जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के तहत संसद जो टॉपिक है इसको लाया हूं। संसद से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है तो इस वीडियो से ये सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी प्रश्न यदि संसद से पूछा जाएगा तो बस आपको इसी सीरीज़ से देखने को मिल जाएगा। और ये संसद के तहत जो सीरीज़ चला है उसका ये पहला वीडियो है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे संसद के तहत, संघ के लिए संसद के गठन का उल्लेख ये पूछा गया है कि संघ में एक संसद होगा, इसके गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है, संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए, संसद के जो प्रत्येक सदन का अधिवेशन होगा उसको गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। यानी गणपूर्ति जो है कोरम, ये कुल सदस्यों का 10वां भाग होती है। और ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100 के 3 में इसका उल्लेख किया गया है कि गणपूर्ति जो है कुल का 1/10 होगा। और ये अनुच्छेद 100 का 3 में दिया गया है। ध्यान से आपको देखना है। अगला प्रश्न है, सदन की बैठक के पहले घंटे को क्या कहते हैं? यानी सदन की जो बैठक होती है उसमें पहले घंटे को क्या कहते हैं? तो इसको प्रश्नकाल कहते हैं। पहले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए धन विधेयक को प्रमाणित होना चाहिए। यानी संविधान के अनुच्छेद जो 111 है इसके तहत राष्ट्रपति को जो प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक, वो कहाँ से प्रमाणित होना चाहिए? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक प्रमाणित होना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद के सदस्य को बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? ध्यान से आपको समझना है कि कोई संसद का सदस्य है तो वो संसद का जो सदस्य है बिना अनुमति के कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो अयोग्य हो जाएगा? 2 महीने। यानी 60 दिन तक यदि बिना अनुमति के अनुपस्थित है, कोई सूचना दिए बगैर यदि 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका है। भारत का जो संविधान है इसमें द्विसदनीय विधायिका है और 2 सदन जो है कौन कौन है? 2 सदन वाला विधायी है। तो आपको उच्च सदन और निम्न सदन ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? यानी लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री के खिलाफ तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की समर्थन चाहिए, न्यूनतम 50 सदस्य का समर्थन चाहिए। 50 सदस्य जो है कम से कम होना चाहिए समर्थन में, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, यानी विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रस्ताव लाएंगे उसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, नियुक्ति समिति राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास समिति है। ध्यान से देखना है आपको कि नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास समिति, ये जो है कैबिनेट की समिति है। नियुक्ति समिति, राजनीतिक समिति और जो है निवेश और विकास समिति, ये है कैबिनेट समिति। कैबिनेट समिति का ये सभी भाग है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच, राज्य का जो विधानमंडल है 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है 6 माह का। यानी 2 सत्र जो होगा उसमें 6 माह का अंतर अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कोई सदस्य है संसद का 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो उसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संघ सरकार का विधायी अंग कहलाता है। संघ सरकार का जो विधायी अंग है उसको संसद कहते हैं। संघ सरकार का विधायी अंग को क्या कहते हैं? संसद। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52। ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक जो है ये मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह ही रहेंगे। 6 माह कुल, जैसे कोई आदमी मान लो कि 5 महीने और 29 दिन रह लिया फिर इस्तीफा दे दिया
और फिर दूसरे बार क्या करेगा, 5 महीने 29 दिन रह लिया। तो इस तरह से नहीं 6 माह, 6 महीना यदि एक बार 2 महीना रह लिया है, फिर कभी 2 महीना रह लिया है और फिर कभी 2 महीना रह लिया, तो इसको क्या काउंट किया जाएगा, यानी 6 माह इसको माना जाएगा। लगातार नहीं होना चाहिए 6 माह, कोई भी 6 माह पूरा हो जाए तो बस वो क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो 6 माह, यानी 6 माह के अंदर उसको राज्य विधानमंडल का जो भी सदन है, कोई भी सदन, उसमें से किसी न किसी का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अब किसी आदमी के दिमाग में आइडिया आएगा कि ठीक है चलो 6 माह है ना, तो मैं 5 महीना और 29 दिन, 5 मंथ और 29 दिन जो है, 5 महीना 29 दिन रहा, 6 महीना तो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद 5 महीना 29 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, फिर 1 दिन के बाद जो है फिर से वो बन जाएगा। चूँकि बिना सदस्य रहे वो बन सकता है, 6 महीना तक रह भी सकता है। तो इस तरह से यदि करेगा तो फिर तो वो बनते ही रहेगा, कभी भी नहीं हटेगा, 1 दिन का गैप लेगा फिर आ जाएगा। तो इसीलिए प्रावधान किया गया है कि आप जो है जैसे अभी 3 माह रह लिए हो, फिर कभी 3 माह रह लिए हो, बीच में कोई गैप भी है तो कोई मतलब नहीं, 6 माह कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके वेतन और भत्ता को निर्धारित किया जाता है भारत की संसद के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि को एक बार में बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव। तो ये पूछा जा रहा है और इसका नेक्स्ट कुछ भाग जो है अगले पेज में है। यह चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, ये जो है चुनाव आयोग का कार्यालय अंतर्गत आता है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत ये जो चुनाव है संघ सूची का विषय है। राज्यों की परिषद को कहा जाता है राज्यसभा, राज्यों की जो परिषद है उसको राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है, तो लोकसभा 5 वर्ष के लिए गठित होता है, वहीं राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं की जाएगी, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 109 में। नेक्स्ट है, राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य में जो विधान परिषद होंगे उसके उन्मूलन या निर्माण, यानी नया बनाना, उन्मूलन मतलब जो बना हुआ उसे ख़त्म करना, या निर्माण करना जिस राज्य में नहीं है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है, विधानसभा का 170 में, और राज्य का जो विधानमंडल है उसका 168 में। आपको ये तीनों चीज़ ध्यान रखना, विधानमंडल 168, विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण ये जो है 169, विधानसभा जो है 70 में। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव प्रशासित किया जाता है। ध्यान देना आपको, संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव प्रशासित किया जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा इसका प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने अपने नीतिगत उद्देश्यों में किस विचार का समर्थन किया है। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के संविधान ने, भारतीय संसद ने अपने नीतिगत उद्देश्यों में किस विचार का समर्थन किया है, समाजवादी समाज, समाजवादी समाज का जो है स्वतंत्रता के बाद ये समर्थन किया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं, जिस तरह से राज्यसभा होता है सेंट्रल में, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है।
जिसमें राज्यों के 530 प्रतिनिधि और 20 प्रतिनिधित्व शामिल है केंद्र शासित प्रदेश के। यानी भारतीय संविधान जो है लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों को अनुमति देता है, जिसमें 530 प्रतिनिधि राज्य से है और 20 प्रतिनिधि जो है केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाता है। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये अनुच्छेद पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसको कहते हैं अनुच्छेद 75 के 2 में दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से जो राष्ट्रपति के प्रति होंगे उसको दिया गया है 75 के 2। तो व्यक्तिगत रूप के मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति, तो एक दूसरे, तो आपको 75 का 2 याद रखना है। सामूहिक मतलब 2 से अधिक, यानी 75 के 3 में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त बैठक जो है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते हैं और संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सरकार के संसदीय स्वरूप को कहा जाता है, संसदीय स्वरूप को कहता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल सरकार के जो संसदीय स्वरूप है इसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई, यानी आज़ादी के बाद जो है पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई है, वर्ष 1952 ध्यान रखना है। निम्न सदन का विघटन, बहुमत दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत है। निम्न सदन का विघटन, जो निम्न सदन है जैसे लोकसभा उच्च सदन है, राज्यसभा निम्न सदन है। निम्न सदन का विघटन, बहुमत दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत है संसदीय सरकार की। ये सभी सिद्धांत जो है संसदीय सरकार के हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सरल याद रख लेना है, सरल। तो यहाँ से संसद जो है 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के सदस्य अपने बीच से किसी एक को उनका चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपको ये कहा गया है कि विधान परिषद जो होंगे, जो अभी भारत में जो है 6 राज्य में विधानसभा है, तो 6 राज्य में विधान परिषद है, आपको ये ध्यान रखना है। कुल 6 राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है, तो ध्यान देना है आपको, 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, यानी विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए, कम से कम 40 विधान परिषद में। नेक्स्ट है सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कहते हैं गणपूर्ति, और ये गणपूर्ति क्या होता है, 1/10 होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 में जो है गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को कहा जाता है। तो विधानमंडल के जो निम्न सदन है उसको विधानसभा कहते हैं, उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है 12, यानी राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा टोटल 12 सदस्यों को। राज्यसभा में दूसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, और पहला कौन सा है राज्यसभा में सीटों वाला, तो ये है उत्तर प्रदेश, जहां राज्यसभा से 100 सीट है,
100 है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्याओं के। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब आपको अगले वीडियो, जब इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पार्ट दो जो आएगा उसमें आपको इसका जवाब बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके अभी बताइएगा ये पूरा क्या है। और वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इस सीरीज़ से जुड़े हैं तो पॉलिटी का एक भी प्रश्न यदि आपके किसी भी सेट में भी एग्ज़ाम में भी आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैंने ऐसे नहीं बोला है, वो मेरा बहुत ही इसके पीछे काम किया हुआ है कि आपका जो भी आएगा इसके अंडर से ही आ जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।